नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही मेहनत से और लगन से कर रहे होंगे। बिहार पुलिस के लिए मैं आप लोगों को इससे पहले जो कल आपको वीडियो मिला है वह मिला है दोस्तों आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसी क्रम में दोस्तों मैं आज दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो है मुगल साम्राज्य का पतन। चूंकि देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में हिस्ट्री से भी अच्छे संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चंस आता है तो वह आता है आधुनिक भारत से। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत से आता है और फिर प्राचीन भारत से। तो आधुनिक भारत पर हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना होगा, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने पहला वाला वीडियो को देखा है, इसी प्रकार से इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यह वीडियो लगभग 20 से 22 मिनट का होगा। इतने में आपको सब कुछ बिल्कुल याद हो जाएगा, अलग से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बिना वक्त गवाए हुए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है जजायु का युद्ध। जजायु का युद्ध कब हुआ था? देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन, और मुगल साम्राज्य का पतन में जजायु के युद्ध का बहुत महत्व है दोस्तों। मुगल साम्राज्य के पतन के जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो उसमें जजायु के युद्ध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैसे इंपॉर्टेंट इसका है देखते हैं हम लोग। देखिए जजायु का युद्ध कब हुआ था? तो जजायु का युद्ध 18 जून 1707 को। 18 जून 1700। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि जजायु का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए जैसे ही मर जाता है औरंगजेब मर जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होने लगता है कि हम बनेंगे उत्तराधिकार। हालांकि औरंगजेब ने वसीयत लिख दी थी, लेकिन उसके जो लड़के हैं आजम वगैरह, आजम मुअज्जम, ये थोड़े बेईमान किस्म के हैं, है ना। तो वो चाह रहे हैं कि हम अकेले हड़प लें, तो इसीलिए लड़ाई हो रहा है। तो पहला अगर युद्ध की बात की जाए कि जजायु का युद्ध जो है वह कब हुआ था पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 18 जून 1707 में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। कौन हुआ दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम क्या था? जिसका मूल नाम था मुअज्जम। क्या नाम था दोस्तों? मुअज्जम। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम किसका नाम था, तो आप आंसर करेंगे कि मुअज्जम का नाम था। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंतिम मुगल शासक का क्या नाम है? पहले मुगल शासक का क्या नाम है दोस्तों? तो पहले मुगल शासक का नाम सभी लोग जानते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। और अंतिम मुगल शासक का नाम, तो अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह टू यानी बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे पहले का भी और लास्ट का भी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तृतीय पानीपत के युद्ध, है ना। आपको ये भी पता होगा कि पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बाबर और किसके बीच? हाँ कमेंट कर दीजिए, बाबर और किसके बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा पानीपत का जो युद्ध है वह कब हुआ है? 1761 में। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कब हुआ है, यहाँ पूछ रहा है कि तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल शासक कौन था? पहले में बाबर था, दूसरे में अकबर और तीसरे में शाह आलम। कौन था दोस्तों? शाह आलम। बिल्कुल याद रखेंगे, परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला में बाबर, दूसरा में अकबर और तीसरा में शाह आलम। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई यानी सैयद बंधुओं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर कुछ इस टाइप का देगा तो सैयद भाई आप ये मत समझिएगा कि किसी विलन का नाम है सैयद भाई, क्या नहीं, ये मत समझिएगा। इतिहास में ये सैयद जो भाई हैं इनका बहुत अहम योगदान है दोस्तों। योगदान का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय इतिहास के नृप मतलब होता है राजा। तो भारतीय इतिहास में राजा यानी किंग मेकर कहा जाता था इनको, राजा बनाने वाला। ये राजा बनाने का काम करते थे। हिंदुस्तानी दल के थे दोस्तों ये सैयद भाई। 4 दल में बट गया था, हिंदुस्तानी, तुर्रानी, ईरानी, है ना, ऐसे करके 4 दल में बट गया था। तो यह हिंदुस्तानी दल के थे।
ईरान का था, मेसोपोटामिया का था। ये जो था सैयद जो बंधु दोनों भाई थे, किंग मेकर जो कहला रहे थे, वह मेसोपोटामिया से आए थे। अब अगर कभी पूछे कि इतिहास में किंग मेकर यानी नृप निर्माता या फिर राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होगा राजा भी बनाया जाता था। जब मुगल उत्तर मुगल काल आया तो उस समय राजा भी बनाया जाता था। कौन बनाता था? यही सैयद भाई। तो सैयद भाई किसके काल से प्रभावशाली हुए? तो देखिए फर्रुखसियर के काल से प्रभावी हुए। फर्रुखसियर को इन्होंने ही राजा बनाया था, फर्रुखसियर को इन्होंने ही राजा बनाया था। हालांकि बाद में बहुत सारी कहानियां होती हैं, हत्याएं भी होती हैं, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। अली गौहर इंपॉर्टेंट है, पूछता है अली गौहर किसका नाम था? तो शाह आलम टू का नाम अली गौहर था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमने जजाऊ का युद्ध पढ़ा था, इंपॉर्टेंट हम बता रहे थे कि ये है। तो जजाऊ का युद्ध देखिए मुअज्जम और आजम। देखिए मुअज्जम का ही नाम था बहादुर शाह प्रथम, हमने बताया आपको मुअज्जम का ही नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो मुअज्जम और आजम के बीच लड़ाई हुआ। अगर ऑप्शन में दे दे कि बहादुर शाह प्रथम और आजम तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं सर तो बताए थे मुअज्जम, उसी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जय सिंह को मिर्जा राजा, ध्यान दीजिएगा, जय सिंह को मिर्जा राजा, सवाई की उपाधि मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा सवाई की उपाधि पूछ, नहीं, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने दी थी। जहांदार शाह का उपनाम क्या है? लंपट, हाँ लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था, ठीक ना। अब अगला चलते हैं, शाहजहां टू, ठीक ना, शाहजहां टू की उपाधि किसने धारण की थी? तो शाहजहां टू की उपाधि रफी उद्दौला, छोटा शासक था रफी उद्दौला और रफी उद्दर्जात, बहुत छोटे छोटे काल के लिए लोग आए थे। तो शाहजहां टू की उपाधि दौला ने ली थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भारत पर पहला आक्रमण किया था, कब किया था भाई? अहमद शाह अब्दाली भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक भी अहमद शाह ही था, है ना। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं, ये तो आक्रमण किया था, लेकिन भारतीय जो मुगल शासक था उसका भी नाम अहमद शाह ही था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। किस मुगल शासक ने, पेशेंस रखिए मैं सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को दोस्तों अकबर ने क्या दी थी उपाधि? अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण था कि इसके जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य शासक निकले, है ना, योग्य नहीं निकले। मुगल वंश में औरंगजेब तक ही जो था वह योग्य शासक थे, उसके बाद जो शासक आए वह अयोग्य शासक। तो अयोग्य उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना, मुगल वंश का पतन, यह एक पुस्तक लिखी गई है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो है यह सर जदुनाथ की पुस्तक है। किसकी दोस्तों? सर जदुनाथ सरकार इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो बताएंगे नादिर शाह। तो नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? दिल्ली पर पूछ रहा है, तो दिल्ली पर 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध जो है वह 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध दोस्तों सबसे छोटा युद्ध है पूरे इतिहास का, सबसे छोटा युद्ध है ना। यह युद्ध मात्र 3 घंटे में समाप्त हो गया था, समझौता हो गया था इस युद्ध में, इसलिए यह सबसे छोटा युद्ध है, मात्र 3 घंटे का युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, करनाल का युद्ध कैसे छोटा है यह भी चर्चा करेंगे। करनाल का युद्ध किसके समय में हुआ था? करनाल का जो युद्ध हुआ था तो किसके समय में हुआ था?
तो देखिए नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था, है ना, और मोहम्मद शाह मुगल शासक था उस समय, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच जो हुआ था वह करनाल का युद्ध हुआ था 3 घंटे का, ठीक ना। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, मराठा और अब्दाली, इसमें मराठा की हार हो जाती है, अब्दाली जीत जाता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी को क्या मनाते हैं आप लोग? चूड़ा दही खाते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, कमेंट कर दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन, किसे ईरान का नेपोलियन? हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख हमने अभी चर्चा किया कि किसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था मुगल काल के दौरान, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मूर्ख तो था ही, उसमें भी लंपट था, ठीक ना। अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि घृणित कायर, किसे घृणित कायर कहते हैं? तो घृणित कायर जो था वह फर्रुखसियर को कहते हैं। फर्रुखसियर के काल में ही नृप निर्माता यानी सैयद भाइयों का उदय हुआ था, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो घृणित कायर फर्रुखसियर, लंपट मूर्ख जहांदार शाह, और अगला है रंगीला बादशाह। तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला क्यों कहा गया इसे, जरा बताइए? ये ज्यादा इंटरेस्ट लेता था महिलाओं में, है ना, तो इस वजह से इसे रंगीला कहा गया कि ये रंगीला बादशाह है, ध्यान दीजिएगा। अगला है देखिए, शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर या साहेब ए खबर पूछता है कि उपाधि किसकी थी? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिसका एक और नाम था मुअज्जम, इसी की उपाधि थी शाह ए बेखबर। खफी खां के द्वारा इसे यह उपाधि दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, खफी खां के द्वारा, ठीक ना। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह को सवाई की उपाधि जो है वह फर्रुखसियर ने ही दी थी। फर्रुखसियर वही घृणित कायर जिसके काल के दौरान सैयद भाइयों यानी सैयद बंधु नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से जाने जाने वाले सैयद बंधु इसी के काल में उदय हुआ था। तो यह अगर पूछे कि जय सिंह को सवाई की उपाधि तो फर्रुखसियर ने दी थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस मुगल बादशाह की हत्या उसके अमीर के द्वारा ही कर दिया गया था? अभी हमने बताया आपको कि फर्रुखसियर के काल में ही सैयद बंधुओं का उदय होता है और फर्रुखसियर को लगता है, शंका होता है कि ये हमको बनाया है लेकिन ये हमको मार देगा या हटा देगा, ठीक ना। तो फर्रुखसियर इसके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहता है। तो इन भाइयों को पता चल जाता है, बस इन भाइयों ने फर्रुखसियर की हत्या किसी तरह से करवा देते हैं लोग, ठीक ना। तो फर्रुखसियर पहला शासक है कि उसकी मृत्यु उसी के दरबार में रहने वाले अमीरों के द्वारा हुई। मुगल साम्राज्य में यह पहला केस आया जब किसी मुगल शासक की मृत्यु उसी के दरबार में रहने वाले अमीरों के द्वारा हुई है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। बाजीराव प्रथम किस मुगल के काल में दिल्ली पर चढ़ा था? तो ये बाजीराव प्रथम जो था यह मोहम्मद शाह के काल में 1737 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ा था, दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। दोस्तों देखिए दोस्तों, चूंकि यह वीडियो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं आप लोग को, इसलिए हम लोग केवल और केवल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जब आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लगेंगे और तब आप हमसे पढ़ेंगे, फिर मैं पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कहानी के माध्यम से। मजा आ जाएगा दोस्तों। याद करना नहीं, याद करवा देंगे, एग्जाम यही क्लास में ही याद करवा देंगे। आपको अलग से याद करने के इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, बिल्कुल कहानी के माध्यम से, ताकि आपको याद करने की आवश्यकता न पड़े एक्स्ट्रा, है ना। बिल्कुल क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, एक बार और आप जाकर के देखेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन यह क्लास बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से है, तो इसलिए मैं पूरी गहराई में ना जा करके आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा में समय भी कम है, इस वजह से थोड़ा इसका समय का भी ख्याल करना पड़ता है। तो हाँ, मोहम्मद शाह 1737। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को शाही फरमान 1717 में जारी किया गया था। 1717 में कौन था? फर्रुखसियर था शासक। कौन था दोस्तों? फर्रुखसियर ने जारी किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय कौन मुगल शासक था? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था 23 जून 1757, किसके मध्य हुआ था? तो क्लाइव था और वाटसन था, और उसके साथ मीर जाफर, वही जाफर जिसने सत्ता के लालच में आकर के अपने देश से गद्दारी की थी, वही जाफर,
वही जाफर शाह दिया था, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब थे। 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है और जाफर के षड्यंत्र करने की वजह से सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध आप लोग जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सैयद भाई का अंत। देखिए, शुरुआत तो सैयद भाइयों का फर्रुखसियर के काल में हुआ था, है ना। फर्रुखसियर को घृणितकार कह रहे थे, लेकिन अगर कहा जाए कि अंत कब हुआ था, तो अंत हुआ था मुहम्मद शाह। और मुहम्मद शाह को आप क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। तो सैयद बंधुओं का उदय घृणितकार ने और अंत रंगीला बादशाह ने। दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक शेयर का बटन भी होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। यूट्यूब जब आप देखते हैं तो एक शेयर का बटन भी होता है, कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो। और तो कुछ आप लोगों से मांग नहीं रहे हैं, थोड़ा शेयर कर दिया करिए, इतना ही तो कहते हैं, शेयर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कब? अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर लगे कि यह आपके लिए मददगार साबित होगा। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो एक डिसलाइक का भी बटन होता है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं बुरा पढ़ाऊंगा तो मुझे लाइक पाने की कोई वो नहीं है कि मुझे लाइक करें। आप अच्छा पढ़ाएं, आपके लिए मददगार साबित हो, तभी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अगर कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।